दिन से क्या हो गया, शुरू हो गया। तो इसीलिए ये पूर्णिमा आती है, इसीलिए गुरु पूर्व को मनाया जाता है कि आप क्या करें, अपने गुरु से अपने दिन की शुरुआत करें, क्योंकि गुरु सुनाएंगे, गुरु भाव जगाएंगे, गुरु सोते हुए को उठा देंगे और गुरु कर्म काटने के सहायक बन जाएंगे। क्योंकि कहते हैं माँ बाप जन्म दे सकते हैं, कर्म नहीं। माँ बाप जन्म दे सकते हैं, कर्म नहीं, परंतु गुरु जो है वो जन्म नहीं दे सकते, लेकिन वो कर्म सुधार सकते हैं, वो आपके कर्मों के दाता बन सकते हैं, आपको आपके कर्मों को काटने में सहयोगी बन सकते हैं, आपके कर्मों को तोड़ने में, आपको ऊंचाइयों की ओर बढ़ाने में गुरु आपके सहायक बन जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना गुरु मानो, गुरु मानो, मन चे बसाए कि गुरु हुंद रूप रबदा, कि गुरु हुंद रूप रबदा। ऐना गुरु मानो, ऐना गुरु मानो, दिल चे बसाए कि गुरु हुंद रूप रबदा, कि गुरु हुंद रूप रबदा। गुरु नु ही ब्रह्मा कहंदे, गुरु नु महेश जी, गुरु नु ही ब्रह्मा कहंदे, गुरु नु महेश जी। गुरु बात सच्चे हुंदे सारे उपदेश जी, गुरु बात सच्चे हुंदे सारे उपदेश जी। ऐसे गुरु मानो, ऐसे गुरु मानो, शीश नवाइए कि गुरु हुंद रूप रबदा, कि गुरु हुंद रूप रबदा। ऐसे गुरु मानो, ऐसे गुरु मानो, शीश नवाइए कि गुरु हुंद रूप रबदा, कि गुरु हुंद रूप रबदा। तो देखिए कहते हैं गुरु किसका रूप है, गुरु भगवान का रूप है, गुरु ब्रह्मा का रूप है, गुरु विष्णु का रूप है, गुरु देवों के रूप है, गुरु महेश्वर का रूप है। अगर गुरु को देखा जाए तो ब्रह्मा भी उनमें है, विष्णु भी उनमें है, और अगर ना देखना हो तो गुरु में गुरु ही नजर ना आए। कहते हैं अगर जिसे दिख जाए तो गुरु में ब्रह्मांड नजर आ जाए, और जिसे अगर ना देखना हो तो ब्रह्मा भी सामने आ जाए तो वो भी अनदेखा कर जाए। तो मेरे बंधुओं, इसलिए हमें ये जो चातुर्मास का अवसर मिला है और गुरु पूर्णिमा से जो दिन शुरू हुआ है आपके जीवन में, क्योंकि आज से पूरे 10 साल पहले सन 2010 में गुरु कृपा से हमने इसी घनौर के क्षेत्र में चातुर्मास किया था। और उससे पहले यानी जब प्रथम बार सन 2006 में हमने यहाँ चातुर्मास किया, मेरा भी पहला चातुर्मास और घनौर वालों का भी पहला चातुर्मास। हम लोगों के मन में भी बड़ा रहता था, अरे अनजान लोग हैं, संत के लिए कोई अनजान नहीं होता, लेकिन वो अनजान लोग कि इन्हें भी धर्म का इतना पता नहीं, मेरी उम्र भी छोटी है, कैसे चातुर्मास होगा। और जबकि कहते थे कि वहाँ कोई जैन नहीं है, उस समय ये कहते थे कि यहाँ कोई जैन नहीं है, और जो मानने वाले थे वो छोड़ के या तो अम्बाला चले गए, या पटियाला चले गए, या राजपुरा चले गए। अब घनौर में कैसे होगा? लेकिन
लेकिन आज भी मैं उन दोनों चातुर्मासों की स्मृति को याद करूं। मैं यहाँ के चातुर्मासों की चर्चा हर जगह किया करती हूँ। उन चातुर्मासों ने मेरे हृदय पर एक वो अमिट छाप छोड़ी हुई है। मुझे याद है वो दिन भी कि जब एक बार जब मेरे गुरु जी महाराज साहब बीमार थे, अस्वस्थ थे, और एक आवाज उठाई थी कि मुझे एकाशने करवानी है, सामूहिक एकाशने करवाने हैं। और शायद उस जगह हम कहीं और होते, यानी इसको कहते गुरु को मानना, गुरु की आज्ञा को जानना। यानी एक आवाज करी थी, एक आज्ञा दी थी कि हमें एकाशने करवाने हैं। और उस समय बुजुर्ग क्या, जवान क्या, इवन की छोटे छोटे बच्चे, 10-10 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे, उन्होंने भी एकाशन व्रत किया था। 115 एकाशने, 115 एकाशने अपने एक दिन में एक साथ इसी घनौर में हुए थे। तो मानो वो घनौर नगरी कितनी महान है, जिसमें गुरुओं की कृपा पड़ी। और आपको और अच्छे से बता दूं कि घनौर नगरी तो सच में महान है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, हमारे श्रमण संघ के द्वितीय आचार्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के भी इस नगरी में और इस स्थान पर क्या हुए हैं, चरण डले हैं। और जहाँ पर उनके चरण डल गए, फिर तो वो नगरी क्या हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। उस नगरी के तो भाग जाग गए जहाँ पर हमारे आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का पदार्पण हुआ। तो इतनी महान नगरी, लेकिन देखो आप लोगों का सौभाग्य कि उस 2010 के चातुर्मास के बाद कुछ ऐसी अवस्थाएं रही, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रही, और कुछ शारीरिक ऐसी परेशानियां रही कि 10 साल तक हमारा यहाँ पर क्या नहीं हुआ, आगमन नहीं हुआ। और उस आगमन में जो भी कोई हमें इधर उधर बिहार के समय राजपुरा वगैरह जब भी कोई मिलता, तो सबका एक कहना होता था, महाराज जी कहाँ आ जाओ, महाराज जी गनौर पहुंच जाओ, अपनी नगरी में आ जाओ। उस पेड़ को, यानी जिस बीज को आपने डाला है, जिसे आपने पौधा बनाया है, अब वो पेड़ बन रहा है, उस पेड़ को क्या करो, देख जाओ। तो दरवे क्षेत्र काल भावना आप लोगों की, और यहाँ का अंजल हमें अपनी ओर क्या करा, खींच लाया। 10 साल बाद, यानी या तो 2010 था और अब 2020 है, उसमें आपको चातुर्मास लेने का सौभाग्य सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो यही कहूँगी कि ये अवसर बार बार नहीं मिलता। तो इन अवसरों को पाने के लिए लोग तरस जाते हैं, और आपको अवसर मिला है, बड़ा तरस के मिला है, बड़ा सोच के मिला है। और इस बार ये भी साथ साथ कहूँगी कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं हमारे पूरे विश्व की, हमारे पूरे देश की, जिसमें एक महामारी फैली हुई है। उस महामारी के कारण हर एक व्यक्ति कट करने से क्या होता है, घबराता है। जहाँ पे भी कट होने लगे तो वहाँ पर कह रहे थे कि कट ना करो, क्योंकि ये बीमारी इस प्रकार की है, छुआछूत की बीमारी है। लेकिन कहती मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई डर नहीं, जब होना है तो होना है, नहीं होना तो नहीं होना। परंतु फिर भी अपनी सेफ्टी को रखते हुए ये कहना चाहूंगी कि कल से जो प्रवचन है, प्रवचन रोज होगा, आपको रोज सुनने को मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन, क्योंकि बुजुर्गों के लिए साफ शब्दों में मना किया है कि बुजुर्ग अपने घरों से ना निकले, क्योंकि बुजुर्ग हमारे घर की शोभा है, हमारे घर की शान है। अगर बुजुर्ग बीमार पड़ गए
तो फिर हम लोग अस्वस्थ हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि उनके बिना हम अधूरे कहलाएंगे। इसलिए कल से जो प्रवचन रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, फेसबुक के माध्यम से, सब अपने घरों में बैठकर, क्योंकि बुजुर्गों के लिए सबसे खास ये कहना है मेरा। और क्योंकि ये 2 जनों के लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है, या तो बिल्कुल बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए। जो यंग एज है उनको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन बीमारी आए तो उसका किसी को पता नहीं होता। तो कल से फेसबुक के माध्यम से यही 3 से 4 आप अपने घर पर बैठकर प्रवचन सुनेंगे। और जो अब कई जने कहेंगे हमारे जन तो फेसबुक ही नहीं चलाते, अब हम क्या करें? लेकिन उनके लिए यही कहूँगी कि वो अगर उन्हें सुनना ही है तो वो बाहर या डिस्टेंस बना के दूर दूर, क्योंकि मैंने तो सुनाना है, क्योंकि कहते हम तो आज सुनाने हैं। हमें तो आप लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, आपके भावों को बदलना है, क्योंकि गुरु आते हैं, दिशा दिखाते हैं, लोगों के जीवन को बनाते हैं। इसलिए जिसने अगर सुनना है, जिनके फेसबुक नहीं चलता, जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं है और वो सुनना ही चाहता है, तो उसके लिए यही है कि मैंने प्रवचन ऑनलाइन देना है। उस समय पे आप अपनी सेफ्टी अपने हाथ, अपनी सेफ्टी अपने हाथ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। तो आप लोग दूर बैठकर डिस्टेंसेस का ध्यान रख के, यानी एक दूसरे से कितना गैप आपने रखना है, कितनी दूरी बना के आपने बैठना है, वो आपका अपना निर्णय होगा। क्योंकि हम सिर्फ लोगों को संदेश देना चाहते हैं। प्रतिदिन लोगों के पास एक संदेश आए फेसबुक के माध्यम से। हमने इस प्रवचनों में लोगों को जागृत करना है कि डर नहीं, मरना तो है, डरना नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को सेफ जरूर रखना है। तो और गुरु पूर्णिमा के विषय में कल जैसा मौका होगा आप लोगों को सुनाने का ध्यान रखूंगी। और आप लोग भी ध्यान रखें कि प्रवचन का समय जो है वो 3 से 4 है। 3 यानी 3, ये नहीं कि 3 बजे का है आप 3:15 बजे अपना मोबाइल ऑन करें, 3:30 बजे ऑनलाइन करें, ऐसा नहीं। क्योंकि आप लोग जितने भी देखेंगे, जितना भी आप सुनने बैठेंगे, तो वो रील्स, वो भावनाएं आपकी मेरे तक पहुंचेंगी। और मैं आपको गुरु कृपा से, अपने आप से नहीं, क्योंकि मुझ में वो दम नहीं कि मैं आपको समझा सकूं, मुझ में वो दम नहीं कि मैं आपको समझा सकूं। सिर्फ इतना विश्वास दिला सकती हूँ गुरु कृपा से कि कुछ शायद आपको सुना सकूं। समझना न समझना वो क्या है, आप लोगों की अपनी गारंटी है, आप लोगों का अपना विषय है। क्योंकि हमने तो कहते ना, एक व्यक्ति के पास फूल है, उसने तो फूल बिखेरने ही है। उस बिखरे हुए फूलों को कौन समेट लेता है और कौन फेंक देता है, ये हमारे हाथ में है।